वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम है दिव्यांशु बंधु और आज हम सीखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन और उसका डेरिवेशन। तो आपके सामने जो तीन इक्वेशन लिखे हुए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, दिस इज वैलिड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो ये तीनों इक्वेशन वैलिड नहीं है। या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये तभी वैलिड है। अगर एक्सेलरेशन इक्वल टू कुछ ऐसे दे दिया 2x² कुछ किसी y के x के फंक्शन में, फंक्शन ऑफ x, तो ये इसके लिए वैलिड नहीं है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। सपोज एक गाड़ी है, ठीक, वो पहले यहाँ पे थी, ठीक। सपोज ये गाड़ी है, वो पहले यहाँ पर थी। सपोज एक गाड़ी है, वो पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ पे वो आ गई है। अब यहाँ पे मान लीजिए t इक्वल टू 0 पर थी और यहाँ पर आने में उसको t सेकेंड लग गए, तो t इक्वल टू t पर ये यहाँ पर है। ओके, ये यहाँ मान लीजिए हम यहाँ से देखना हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए तो मोशन यहीं से स्टार्ट हुआ। उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी u थी, u मीटर पर सेकेंड, और t सेकेंड के बाद उसके कुछ वेलोसिटी हो गई v मीटर पर सेकेंड। नाइस। और इस दौरान मान लेते हैं वो कुछ s डिस्टेंस कवर की, मान लेते हैं इस दौरान कुछ ने s डिस्टेंस कवर की। तो हमें प्रूफ करना है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम एक्सेलरेशन जानते क्या होता है, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और ये होता है a इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा टी। ये मेरा एवरेज एक्सेलरेशन होता है। अगर इसी में हम लिमिट लगा देते तो इंस्टेंटेनियस बदल जाता है। तो a इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है। तो a डी टी इक्वल टू डी वी हो गया। अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट मार दे, अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, जब t इक्वल टू 0 था उसका वेलोसिटी u थी, और जब t इक्वल टू टाइम t हो गया तो उसकी वेलोसिटी v हो गई। तो a कांस्टेंट है, a यूनिफॉर्म है, तो a बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रेशन बच जाएगा dt का, फिर dv uv। अब ये यहाँ पे dt है, dv है। dt का इंटीग्रेशन पता है क्या होगा, t होगा, इक्वल टू dv का इंटीग्रेशन v होगा, लेकिन इसमें कुछ लिमिट भी है। कहाँ, u से लेके v तक। तो ए टी इक्वल टू v माइनस यू, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट हो गया प्रूफ। इसके लिए आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए, ठीक है। इतनी हो गई तो फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड की बात करते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की। तो हम लोग इसी इक्वेशन से प्रूफ करते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी। तो डी एस बाई डी टी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो डी एस इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी, ठीक है। फिर अगर एक स्टेप आगे लिख दे तो डी एस इक्वल टू यू डी टी, छोड़ो रहने दो। तो डी एस इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी आ जाएगा। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट मार देते हैं तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन टी का होगा और यहाँ पे एस का। तो जब मेरा टी इक्वल टू 0 था, मेरा कुछ डिस्टेंस भी नहीं था एस, और जब टी इक्वल टू टी हो गया तो हमारा जो डिस्टेंस था वो भी कुछ हो गया एक्स।
ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन बेहद सिंपल है, ये एस हो जाएगा और इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा यू डी टी का इंटीग्रेशन 0 से लेके टी तक, प्लस ए टी डी टी का इंटीग्रेशन 0 से लेके टी तक, राइट। तो s इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ से u बाहर निकल जाएगा, यू कांस्टेंट है तो सिंपल dt का इंटीग्रेशन बचेगा और यहाँ ऊपर से हम लोग देख चुके हैं कि dt का इंटीग्रेशन t होता है। तो s इक्वल टू यू टी निकल जाएगा। इसके बारे में कुछ सोचते हैं तो a और इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी बचेगा 0 से लेके टी तक। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n हो जाता है हमारा एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर भी टी डी टी है, यहाँ पे डी एक्स लगा दीजिए। तो s इक्वल टू यू टी प्लस ए इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। टी का पावर पहले 1 था तो 1 प्लस 1 2, अब बाई 1 प्लस 1 2 हो गया, राइट। सॉरी, तो निकल गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सेकेंड इक्वेशन भी प्रूफ हो चुका। ओके, नाउ अब हमें प्रूफ करना है थर्ड इक्वेशन, क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। कौन कौन सा मेथड, तो पहले लिख लेते हैं मेथड 1 बाय इंटीग्रेशन, और फिर दूसरा सिंपल मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, मेथड 1, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, डी भी बाई डी टी। ओके ओके, अब इसमें ऊपर नीचे अगर हम डी एस ऊपर नीचे अगर हम डी एस से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सेलरेशन को कुछ हम ऐसे चेंज करके लिख सकते हैं कि डी भी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। नेक्स्ट, तो ए इक्वल टू डी भी बाई डी एस और डी एस बाई डी टी हम लोग देखे थे क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को बी डी बी बाई डी एस। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी एस इक्वल टू भी डी भी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट मार देते हैं, फिर हम इंटीग्रेट मार देते हैं तो यहाँ पर s इक्वल टू 0, जब वेलोसिटी u था तब s 0 था, जब वेलोसिटी v हो गई तब हमारा कुछ डिस्टेंस s हो गया, राइट। तो a कांस्टेंट है, a बाहर निकल जाएगा और फिर इंटीग्रेशन बच जाएगा ds का, जो 0 टू s, एंड यहाँ से भी डी वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 और u से लेके v तक ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s। तो ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। देखिए तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, हेंस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, राइट। नाउ मेथड 2, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें v इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर, अगर हम इस दोनों को अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो एक तरफ हो जाएगा वी स्क्वायर और इस तरफ हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2uat, राइट। और एक हम सेकेंड इक्वेशन को देखे थे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके ओके, अगर हम 2s इक्वल टू 2ut इक्वल टू ए टी स्क्वायर, इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर 2ut के हम जगह पर लिख सकते हैं a इंटू 2s माइनस ए टी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2as
माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये है कैंसिल, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, थैंक यू।